क्या आप भी इस डिजिटल दुनिया में अकेलापन महसूस करते हैं, जहां स्मार्टफोन हम सबको हर पल जोड़े रखते हैं, फिर भी हम खुद को अकेला और कमतर महसूस करते हैं। हमारी पुकार अक्सर अनसुनी रह जाती है, जिससे हम खुद को निरर्थक महसूस करने लगते हैं। क्या होता है जब हमारे संदेश बिना जवाब के लौट आते हैं, जब हमारी उपस्थिति केवल सहूलियत बनकर रह जाती है? ऐसे समय में हम अपनी कीमत सिर्फ दूसरों की प्रतिक्रिया पर तय करने लगते हैं, पर असली कीमत हमारी खुद की होती है, न कि दूसरों की स्वीकृति में। स्टोइक दर्शन यही सिखाता है। यह हमें बताता है कि हम कैसे दूसरों के लिए अनिवार्य बन सकते हैं, लेकिन बिना जरूरतमंद हुए। मार्कस ऑरेलियस और सेनेका हमें याद दिलाते हैं कि हमारी पहचान दूसरों के व्यवहार से नहीं, बल्कि हमारे मूल्यों से तय होती है। हम इसे अपनी जिंदगी में कैसे अपनाएं? जब हम आत्मनिर्भर होते हैं, हमारी अहमियत बढ़ जाती है। अपनी भावनाओं को संयमित रखते हुए हम दूसरों की नजर में कीमती बनते हैं। हमारी उपस्थिति को लोग महत्व देने लगते हैं। यह कोई चालाकी नहीं, बल्कि ठोस रणनीतियां हैं। ऐसी रणनीतियां जो आपको अनिवार्य बनाएंगी। जब आप खुद पर काम करते हैं, आत्मनिर्भर होते हैं, लोग आपकी उपस्थिति को मिस करने लगते हैं। क्या आप अपनी कीमत बढ़ाने के लिए तैयार हैं? नीचे मैं तैयार हूं कमेंट करें। स्टोइक दर्शन से ऐसे रिश्ते बनाएं जो गहरे और सच्चे हों। जब आप अपने सिद्धांतों पर अडिग रहते हैं, लोग आपको जीवन का अहम हिस्सा मानने लगते हैं। पहला, अपनी मौजूदगी को असरदार बनाएं। ठीक इसी तरह हमारी मौजूदगी तभी मूल्यवान बनती है जब वह हर समय सुलभ न हो। स्टोइक दर्शन हमें यही सिखाता है। हमारा समय, ऊर्जा और ध्यान इस दुनिया में दुर्लभ हैं, इसीलिए हमें उन्हें सावधानी से खर्च करना चाहिए। जब हम अपनी मौजूदगी को सीमित करते हैं तो उसका मूल्य बढ़ जाता है। जरा सोचिए, अगर आप वह व्यक्ति हैं जो हर पुकार पर हाजिर हो जाता है, तो इससे क्या संदेश जाता है? यह दर्शाता है कि आपकी मौजूदगी कोई खास नहीं, बल्कि सामान्य सेवा बन गई है। इसलिए अपनी उपस्थिति को समझदारी से चुनिए, ताकि वह हमेशा खास बनी रहे। अब कल्पना कीजिए एक ऐसा झरना जो कुछ ही दिनों के लिए बहता हो। लोग उसे देखने के लिए दूर से आते हैं, लेकिन वही झरना अगर हर दिन बहने लगे तो उसकी विशिष्टता खत्म हो जाएगी। उसकी दुर्लभता ही उसे महत्वपूर्ण बनाती है। अब जरा नजरिया बदलिए और खुद को एक दुर्लभ अनुभव समझिए, जो हमेशा नहीं मिलता, लेकिन जब मिलता है तो यादों में बस जाता है। लोगों को आपकी गैर मौजूदगी महसूस होने दीजिए। इसका मतलब यह नहीं कि आप समाज से कट जाएं, बल्कि अपनी मौजूदगी को नियंत्रित करें। जब आप हर समय उपलब्ध रहते हैं तो आपकी कीमत घटती है, मगर जब आप चुनिंदा क्षणों में दिखते हैं तो आपकी उपस्थिति की अहमियत बढ़ जाती है। मार्कस ऑरेलियस कहते हैं, तुम्हारे पास अपने मन पर अधिकार है, बाहरी घटनाओं पर नहीं। इसे समझो और तुम्हें सच्ची शक्ति प्राप्त होगी। मार्कस ऑरेलियस का यह विचार हमें सिखाता है कि पहले खुद को अहमियत दो, फिर बाहरी दुनिया से मान्यता की उम्मीद करो। इसका अर्थ यह नहीं कि आप कठोर बन जाएं, बल्कि अपनी ऊर्जा को विवेकपूर्ण तरीके से खर्च करें। तभी लोग आपकी कद्र करेंगे। अगर आप हर काल का तुरंत जवाब देंगे तो आप दूसरों की इच्छाओं के गुलाम बन जाएंगे। लेकिन जब आप सोच समझकर संवाद करेंगे तो आपका संदेश ये होगा, मैं अपने समय का आदर करता हूं और तुम्हें भी करना चाहिए। इससे आपकी मौजूदगी प्रभावशाली होगी। यह जरूरी नहीं कि आप लोगों को उपेक्षित करें। इसका मतलब यह है कि आप बुद्धिमानी से संवाद करें, अपनी हाँ को शक्तिशाली बनाएं, एक दुर्लभ स्वीकृति जिसे लोग तरस कर पाएंगे। और जब आवश्यकता हो तो ना कहने से मत घबराइए, इससे आपकी स्वीकृति की कीमत बढ़ेगी। इस पहले अभ्यास को अपनाइए। खुद को एक धूमकेतु की तरह देखिए, जो कभी कभी आकाश में प्रकट होता है और जब आता है तो उसे देखना यादगार हो जाता है। उसकी दुर्लभता ही उसे अद्वितीय बनाती है। आपका समय, ध्यान और ऊर्जा, ये तीनों दुर्लभ रत्न हैं। इन्हें सस्ते में मत बांटिए। जब आप ऐसा करेंगे तो लोग आपकी उपस्थिति को और भी महत्व देंगे। आप एक आम व्यक्ति नहीं, बल्कि एक दुर्लभ अनुभव बन जाएंगे। पहली सीख, खुद को मूल्यवान समझो, तभी दुनिया तुम्हारी कीमत पहचानेगी। अपने समय को संजोकर रखें, क्योंकि यह वह धरोहर है जिसे आप कभी बढ़ा नहीं सकते। जब आप इसे महत्व देंगे, लोग भी इसे पाने के लिए लालायित रहेंगे। दूसरा, हर वक्त सबके लिए उपलब्ध न रहे। स्टोइक दर्शन हमें यह सिखाता है कि हमेशा सभी के लिए उपलब्ध रहना हमारी कीमत को घटा देता है। इसका मतलब सिर्फ ना कहना नहीं है, बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि जब हम हाँ कहें तो वह हमारे उद्देश्य और मूल्यों के अनुरूप हो। अब जरा कल्पना कीजिए, आपकी जिंदगी एक किताब की तरह है और आपका समय उन शब्दों की तरह। क्या आप इसे दूसरों के हाथ में देंगे या खुद तय करेंगे कि कौन सा पन्ना कब खोला जाए? अपनी प्राथमिकताओं को समझकर आप जीवन को संतुलित कर सकते हैं। ना कहना कभी स्वार्थ नहीं होता, बल्कि यह आत्मसम्मान का प्रतीक बन सकता है। जब आप अपने समय और ऊर्जा की कीमत समझते हैं तो दूसरों को भी इसे समझने का अवसर मिलता है। जब आप अपनी हाँ सोच समझकर और पूरी प्रतिबद्धता से देते हैं तो यह सम्मान का प्रतीक बनती है। आपकी ऊर्जा तब सही दिशा में लगती है, तब आप अधिक प्रभावशाली और प्रेरणादायक बनते हैं। संतुलन बनाए रखना एक कला है। इसका मतलब यह नहीं कि आप दुनिया से कट जाएं, बल्कि इसका अर्थ है कि आप अपनी सीमाएं तय करें। यदि आप अपनी सीमाओं को नहीं पहचानते तो जीवन बिना दिशा के बह सकता है। जब आप इन्हें समझते हैं तो आप अपनी ऊर्जा को उन कार्यों में लगा पाते हैं जो सच में महत्वपूर्ण हैं।
जब आप हमेशा सभी के लिए उपलब्ध रहते हैं तो आपकी उपस्थिति सामान्य हो जाती है, लेकिन जब आप इसे नियंत्रित करते हैं तो लोग इसे अधिक महत्व देते हैं। सीमित उपस्थिति से आपका मूल्य बढ़ता है और आप अधिक प्रभावशाली बन जाते हैं। आप एक कीमती रत्न की तरह बन जाते हैं जिसे लोग ढूंढते हैं और संजो कर रखते हैं। जब आप खुद को हर समय उपलब्ध नहीं कराते तो आपकी उपस्थिति की कीमत बढ़ जाती है। यही तरीका है जिससे आप प्रेरणा का स्रोत बनते हैं। अपने समय को एक प्राकृतिक धारा की तरह समझिए। जब आप इसे सोच समझकर और सटीकता से देते हैं तो आप और भी प्रभावशाली बनते हैं। बिना सोचे समझे समय बांटने से आपके पास खुद के लिए कुछ नहीं बचता। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि आपको दुनिया से पूरी तरह कट जाना चाहिए, बल्कि यह कि आपको अपनी ऊर्जा और समय को सही स्थान पर निवेश करना सीखना चाहिए। जब आप ऐसा करते हैं तो आप दूसरों के लिए केवल एक विकल्प नहीं बल्कि प्राथमिकता बन जाते हैं। सीमित उपस्थिति से आपकी अहमियत बढ़ती है और लोग आपको अधिक सम्मान देने लगते हैं। स्टोइक दर्शन हमें यह सिखाता है कि जब हम अपने समय और ऊर्जा पर नियंत्रण रखते हैं तो हम संतुलित और मूल्यवान जीवन जी सकते हैं। अपनी उपस्थिति को दुर्लभ और प्रभावशाली बनाकर हम एक ऐसा जीवन जीते हैं जो सुंदर, सीमित और अमूल्य होता है। तीसरा, अपने व्यक्तित्व में गहराई बनाए रखना। गहराई शोर में नहीं बल्कि खामोशी में पनपती है। जैसे बीज धरती में चुपचाप बढ़ता है, वैसे ही गहराई भी धीरे धीरे खुलती है, न कि एक बार में। जब आप सब कुछ कहते हैं तो आकर्षण कम हो जाता है। गहराई का मतलब यह नहीं कि आप खुद को पूरी तरह से छुपा लें, बल्कि यह तय करना है कि कब, किसके सामने और कितना खुलना है। अगर कोई कलाकार एक ही बार में सारी पेंटिंग्स दिखा दे तो लोग उसे जल्दी भूल जाएंगे, लेकिन धीरे धीरे दिखाने पर लोग हर बार नई कृति का इंतजार करेंगे। गहराई का मतलब सिर्फ कम बोलना नहीं बल्कि सही समय पर बोलना है। जब आप तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देते तो आपकी चुप्पी लोग सोचने पर मजबूर करती है। जब आप बोलते हैं तो आपकी आवाज का प्रभाव गहरा होता है। प्रकृति भी इसी तरह काम करती है। सूर्य हमेशा नहीं चमकता, वह छुपता और फिर उदित होता है। अगर वह हर समय चमकता तो उसकी अहमियत कम हो जाती। इसी लय में गहराई भी महत्वपूर्ण है। गहराई का अर्थ है कि आप अपने व्यक्तित्व को एक रहस्य बनाए रखें। जैसे एक किताब जिसमें हर पन्ने पर नया मोड़ हो, वैसा आपका व्यक्तित्व लोगों को आकर्षित करता है। जब वे कुछ नया खोजते हैं तो आपकी छवि और प्रभावशाली बन जाती है। ये जरूरी नहीं कि आप खुद को पूरी तरह से छुपा लें, बल्कि यह कि आप सोच समझकर तय करें कि क्या और कितना साझा करना है। सभी लोग आपकी गहराई को समझने के काबिल नहीं होते, इसलिए खुद को चुनिंदा लोगों के लिए खोलना आपकी विशिष्टता बनाए रखता है। गहराई आत्मसम्मान बनाए रखने की एक रणनीति है। जब आप अपनी भावनाओं और विचारों पर नियंत्रण रखते हैं तो आप न केवल दूसरों की नजरों में बल्कि अपनी नजरों में भी मूल्यवान बनते हैं। यही आत्मसम्मान आपकी स्थिरता और शांति को आकर्षक बनाता है। स्टोइक दर्शन कहता है, जो व्यक्ति खुद पर शासन करता है वह किसी राजा से भी महान होता है। जब आप खुद पर नियंत्रण रखते हैं तो आपकी शांति और स्थिरता लोगों को आकर्षित करती है। यही गहराई का असली सौंदर्य है। लोग कभी पूरी तरह से नहीं जान पाते कि आपके भीतर कितना कुछ छिपा है। अगली बार जब आप कुछ साझा करें तो पूरी बात मत बताइए, बस इतनी झलक दीजिए कि लोग उसे समझने की कोशिश करें। यही गहराई बनाए रखने की कला है, कम में ज्यादा कहने का हुनर। चौथा, लोगों को आपके लिए प्रयास करने दे। दूसरों को आपके लिए प्रयास करने देना एक अद्भुत कला है। यह जीवन की सामूहिक समृद्धि पर आधारित है। महान दार्शनिकों ने हमें यह सिखाया है कि हमें ऐसे कार्यों में आनंद खोजना चाहिए जो न केवल हमें बल्कि दूसरों को भी बेहतर बना सकें। जब आप अपनी मदद और विचारों के लिए खुद को खोलते हैं तो यह कमजोरी नहीं बल्कि एक साझा ताकत को आमंत्रित करता है। यह दीवारें खड़ी करने की बजाय पुलों को जोड़ने का काम है। इसे एक नदी के रूप में सोचिए, जहां कई नदियां मिलकर एक मजबूत धारा बनाती हैं। हर धारा का अपना योगदान महत्वपूर्ण होता है, लेकिन जब यह सब मिलकर बहती है तो एक विशाल नदी बनती है। जैसे हर धारा का योगदान मायने रखता है, वैसे ही जब आप दूसरों को अपना योगदान देने का मौका देते हैं तो यह जीवन को और भी समृद्ध और सुंदर बना देता है। हर छोटा कदम बड़ा प्रभाव डालता है। यह एक चक्र बन जाता है जिसमें देने और लेने की प्रक्रिया हर किसी के लिए लाभकारी होती है। जब आप खुलेपन को अपनाते हैं तो यह एक चुंबक की तरह उन लोगों को आकर्षित करता है जो सच्चे संबंधों और आपसी विकास में विश्वास रखते हैं। यह सूरज की रोशनी की तरह होता है जो बादलों को पार करके हर दिशा में फैलती है और उन लोगों को आकर्षित करती है जो जीवन के असली सौंदर्य को पहचानते हैं। इसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में उतारने का समय है। यह उन छोटे छोटे कार्यों में दिखता है, जैसे एक कलाकार अपनी कला में नए विचारों को समाहित करता है, या जब आप किसी मित्र की सलाह को सहेजते हैं और उसे अपनाते हैं। हर छोटा कार्य आपको संतुलित और जुड़ी हुई जिंदगी की ओर बढ़ाता है, जहां हर कदम एक नई दिशा में ले जाता है। यह जीवन की सच्ची सुंदरता है। आप इस दुनिया में अकेले नहीं हैं, आप एक विशाल ताने बाने का हिस्सा हैं, जिसे साझा अनुभवों और सहयोग से बुना गया है। जैसे बाग में पेड़ अपनी जड़ों से जुड़े होते हैं, वैसे ही हमारे जीवन के पहलू आपसी समर्थन और सहयोग से मजबूत होते हैं। यह समझ हमें जीवन के वास्तविक उद्देश्य से जोड़ता है और हमें दूसरों की मदद से उन्नति की ओर ले जाता है।
इस आपसी निर्भरता को स्वीकारें और कृतज्ञता के साथ इसे जीवन में उतारें। फिर देखिए, दुनिया आपके लिए नए रास्ते खोलती है। जैसे शतरंज के खेल में हर प्यादा, घोड़ा और ऊंट मिलकर जीत की दिशा में कदम बढ़ाते हैं, वैसे ही आपका व्यक्तिगत विकास और दूसरों का आपके प्रति निवेश सफलता की ओर मार्ग प्रशस्त करता है। यही जीवन का सार है, जो दूसरों के योगदान से हर दिन समृद्ध और महत्वपूर्ण होता है। 5वां मी, अपनी प्राथमिकताओं को सबसे ऊपर रखें। अपनी जरूरतों को प्राथमिकता देना स्वार्थ नहीं बल्कि विवेक है। जरा सोचिए, आप एक जलते हुए दीपक की तरह हैं। यदि आपकी लौ ही मध्यम पड़ने लगे तो आप दूसरों के अंधकार को कैसे दूर करेंगे? पहले खुद को जलाए रखिए, तभी आप दूसरों के लिए रोशनी बन सकेंगे। जब आप अपने स्वास्थ्य, मानसिक शांति और आत्मसम्मान का ख्याल रखते हैं, तभी आप दूसरों के लिए भी मजबूत आधार बन पाते हैं। स्टोइक दर्शन हमें सिखाता है कि अपनी आवश्यकताओं को महत्व देना आत्ममुग्धता नहीं बल्कि बुद्धिमानी है। एपिक्टेटस कहते हैं, पहले जानो कि तुम्हारे नियंत्रण में क्या है और क्या नहीं। यदि आप अपनी ऊर्जा उन चीजों में खर्च करते रहेंगे जो आपके बस में नहीं है, तो आप भीतर से खोखले हो जाएंगे। ये वैसा ही है जैसे रेगिस्तान में पानी की तलाश करना, जहां सिर्फ थकान और निराशा मिलती है। अब कल्पना कीजिए, आप एक किसान हैं और आपका खेत ही आपकी संपत्ति है। यदि आप दूसरों के खेत में काम करते रहें लेकिन अपने खेत को नजरअंदाज करें, तो वह बंजर हो जाएगा। उसी तरह अपनी जरूरतों को अनदेखा कर दूसरों को खुश करने में लगे रहना धीरे धीरे आपकी ऊर्जा और आत्मसम्मान को खत्म कर देता है। अपने खेत को उपजाऊ बनाए रखना विवेक है, स्वार्थ नहीं। जब आप अपनी प्राथमिकताओं को समझते हैं, तो आप स्पष्ट रूप से देख पाते हैं कि किसे अपना समय और ऊर्जा देना है। इसका अर्थ यह नहीं कि आप संवेदनहीन हो जाएं, बल्कि यह कि आप बुद्धिमानी से चयन करें। वह काम करें जो आपको संपूर्ण बनाए, ताकि आप दूसरों के लिए भी मजबूत आधार बन सकें। यह वैसा ही है जैसे एक कुशल नाविक का सही जगह पर लंगर डालना। मार्कस आरेलियस कहते हैं, अपना समय उन चीजों में मत गंवाओ जो तुम्हारे जीवन में कोई मूल्य नहीं जोड़ती। कभी कभी ना कहने का साहस रखना भी आवश्यक है। हर अनुरोध को स्वीकार करना उदारता नहीं बल्कि आत्मघात हो सकता है। अपनी सीमाओं को पहचानना और उनका सम्मान करना आत्मसम्मान की पहली निशानी है। इससे ही आप भीतर से मजबूत बने रहते हैं। अब जरा सोचिए, आपकी जिंदगी एक नाव की तरह है। यदि आप हर किसी को बिना सोचे समझे नाव में बिठाते रहेंगे तो वह डूब जाएगी। जब आप हर जिम्मेदारी को उठाते जाते हैं तो धीरे धीरे जीवन की दिशा खो बैठते हैं। जरूरी नहीं कि हर किसी को अपनी जिंदगी में जगह दी जाए। कभी कभी दूरी बनाए रखना ही आपकी भलाई होती है। इसका मतलब यह नहीं कि आपको सबसे अलग हो जाना चाहिए, बल्कि संतुलन बनाना आना चाहिए। संतुलन का अर्थ है दूसरों की मदद करना, लेकिन अपनी सीमाओं को स्पष्ट रखना। जब आप अपनी सीमाओं का सम्मान करते हैं तो दूसरे भी आपका सम्मान करना सीखते हैं। इससे रिश्ते स्वस्थ और संतुलित रहते हैं। जब आप अपनी प्राथमिकताओं को समझते हैं तो आपका जीवन स्पष्ट और सार्थक बनता है। मार्कस आरेलियस याद दिलाते हैं, इस बात पर बहस मत करो कि एक अच्छे इंसान को कैसा होना चाहिए, बस वही बन जाओ। इसका अर्थ है कि आपको मुश्किल फैसले लेने होंगे। जब आप स्पष्ट निर्णय लेते हैं तो आपके जीवन में ठहराव और गहराई आ जाती है। जब आप लगातार अपनी जरूरतों को प्राथमिकता देने लगते हैं तो आप अधिक आत्मविश्वासी और संतुलित हो जाते हैं। लोग आपकी बातों को गंभीरता से सुनते हैं और आपकी उपस्थिति का सम्मान करते हैं। इसलिए आज से ही शुरुआत करें। अपनी प्राथमिकताओं को महत्व दें और जीवन को संतुलित, सफल और सार्थक बनाएं। आज हमने स्टोइक दर्शन की 5 गहरी और प्रभावशाली रणनीतियों को जाना, जो न सिर्फ आपके व्यक्तित्व को निखारेंगी बल्कि आपके जीवन को भी नई दिशा देंगी। ये सिद्धांत आपको अधिक मूल्यवान और सम्मानित व्यक्ति बनने का मार्ग दिखाते हैं। याद रखें, यह सिर्फ नियम नहीं बल्कि एक जीवन जीने की कला है। इन सिद्धांतों को अपनाइए, निर्भीक बनिए लेकिन विचारशील भी। धैर्यवान रहिए लेकिन हमेशा सक्रिय भी। हर वक्त सबके लिए उपलब्ध न रहें बल्कि चुनिंदा रूप से उपस्थित रहें। अपने व्यक्तित्व में गहराई बनाए रखें, आकर्षक रूप से रहस्यमय बने। दूसरों के योगदान के लिए खुले रहें लेकिन अपनी प्राथमिकताओं को सबसे ऊपर रखें। ये सिर्फ सुझाव नहीं है बल्कि जिंदगी को सार्थक और प्रभावशाली बनाने के उपाय हैं। ये न सिर्फ दूसरों की नजरों में आपकी अहमियत बढ़ाएंगी बल्कि आपकी खुद की नजरों में भी आपका सम्मान बढ़ेगा। अपने व्यक्तित्व को मजबूत करें, सम्मान कमाएं और अपनी कीमत को पहचानें। इन सीखों को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में शामिल करें और देखिए कैसे आपका बदलाव स्वाभाविक रूप से होने लगता है। याद रखें, आप सिर्फ अपने रिश्तों को नहीं सुधार रहे, आप खुद को एक बेहतर, सशक्त और मूल्यवान इंसान बना रहे हैं। और यह तो बस शुरुआत है। स्टोइक दर्शन का एक विशाल संसार आपकी खोज का इंतजार कर रहा है। इसे अपनाइए, इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाइए। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि हमारे नए वीडियो आप तक पहुंचते रहें। नीचे अपने विचार साझा करें और अगर समझ नहीं आ रहा कि क्या लिखें तो बस कमेंट करें। थिंक शिफ्ट, ये सिर्फ एक कमेंट नहीं होगा बल्कि एक कदम होगा खुद को और अधिक मूल्यवान बनाने की दिशा में।
स्टोइक बनिए, केंद्रित रहिए और मिलकर आगे बढ़ते हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।